Hello guys, this is Dr. P. K. Sharma. You are welcome to this video channel Ganesh Cheto. Here in this video lecture we will discuss about random variable, right? किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रैंडम वेरिएबल के बारे में. तो रैंडम वेरिएबल जनरली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स. किससे डिनोट करेंगे हम इसको? कैपिटल एक्स से, राइट? तो ये होता क्या है? रैंडम वेरिएबल की एक जनरल डेफिनेशन तो ये है कि a random variable is a variable whose possible values are numerical outcomes of a random experiment. क्या है? possible outcomes of a random experiment. Possible outcomes of a random experiment is a random variable. ठीक? तो a random variable is a variable whose possible values are numerical outcomes of a random experiment. Random experiment के जो possible outcomes हैं वो क्या होंगी? वो values of the random variables होंगी, राइट? ओके, अब बात बनती है क्या है कि भाई इसके टाइप कैटेगरी के बारे में. तो ये टू टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल. कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकंड वन इज कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो पहले हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में जानते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है. तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को इन शॉर्ट भी से DRV मींस द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. तो अब क्या होगा कि भैया देखो यहाँ डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस के बारे में. तो अगर इन शॉर्ट कहें तो अगर कैपिटल एक्स है केवल डिस्क्रीट वैल्यूज रखेगा तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, और अगर कैपिटल एक्स कंटीन्यूअस वैल्यूज रखेगा तो वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा. ठीक? तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए की डेफिनेशन क्या है? अ वेरिएबल व्हिच में टेक ओनली अ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज. तो डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो, मतलब ऑल इंटीग्रल वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 and so on is called a discrete random variable. is called a discrete random variable. अब वो discrete random variable ठीक है, बट है क्या? ये न्यूमेरिकल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट है. तो फाइनली अगर एग्जांपल दें हम तो कैसे होगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x क्या हो जाएगा कि अगर हम बात करें नंबर्स अपीयरिंग ऑन अ टॉप ऑफ डाई. नंबर्स अपीयरिंग ऑन अ टॉप ऑफ डाई. तो टॉप ऑफ डाई अगर हम बात करें कि इफ वी थ्रो अ डाई, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है. क्या करते हैं हम? एक डाई को थ्रो करते हैं. तो डाई को थ्रो करने पर उसके जो टॉप है, टॉप पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? तो क्या आ सकता है? 1 में अपीयर, 2 में अपीयर, 3 में अपीयर, 4 में अपीयर, 5 में अपीयर, 6 में अपीयर्स. मींस दैट कितनी पॉसिबिलिटीज है? 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है? 1 2 3 4 5 6, राइट? ये सभी कैसी हैं? डिस्क्रीट वैल्यूज हैं. कैसी हैं? डिस्क्रीट वैल्यूज हैं. तो ये जो अब x रैंडम वेरिएबल जो x रखेगा वो कौन सी वैल्यूज रखेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6 डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज. तो यहाँ ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक एग्जांपल हो गया कि नंबर्स अपीयरिंग ऑन अ टॉप ऑफ डाई व्हेन इट इज थ्रोन. नंबर्स अपीयरिंग ऑन अ टॉप ऑफ डाई व्हेन इट इज थ्रोन. तो कैपिटल एक्स यहाँ क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कैपिटल एक्स क्या है? इट रिप्रेजेंट्स फॉर द रैंडम वेरिएबल, राइट? कैपिटल एक्स. और ये कैपिटल एक्स क्या है? न्यूमेरिकल आउटकम्स ऑफ द न्यूमेरिकल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था? व्हेन वी थ्रो डाई देन नंबर अपीयर्स ऑन अ टॉप ऑफ डाई. तो ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 5 6. बट अगर ये x डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज रखता है तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा. तो इस एक्सपेरिमेंट में x की जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं? ओनली 1 2 3 4 5 एंड 6 है. तो दैट इज व्हाई दिस इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. पहला एग्जांपल. सेकंड में अगर हम आते हैं कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कैसे होंगे? भी इंटीग्रल वैल्यूज ही होंगी ना. या तो नहीं होगा कोई भी चिल्ड्रन, तो 0, अगर है तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके होगा. ऐसे नहीं हो सकता कि आधा चिल्ड्रन है या 2.5 चिल्ड्रन है, इस टाइप से नहीं. तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली अगेन. तो यहाँ x कैसी वैल्यूज रखेगा? डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज रखेगा. नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड टुडे. अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने कितने कॉल्स आज रिसीव किए हैं, तो नंबर ऑफ कॉल्स मैं रिसीव करूंगा तो वो डिस्क्रीट वैल्यूज ही होंगी. ऐसी नहीं होगी कि मैंने 3.5 कॉल रिसीव किया हुआ है. या मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स इन अ सिंगल पेज ऑफ अ बुक
वो नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स क्या होंगी, डिस्क्रीट ही होंगी ना, राइट। तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो जाएगा ना। अगर हम बात करें नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट पर डे, तो नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट पर डे तो वहाँ भी क्या होगा, वो डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज होंगी, या 5 7 या 10 इतने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या नहीं भी हो तो 0 हो सकता है। तो ये सब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया, राइट, ओके। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ओनली डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज रखेगा, तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। नेक्स्ट आते हैं हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे। तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या रखेगा, ओनली क्या रखेगा, कंटीन्यूअस मींस दैट डिस्क्रीट एंड नॉन डिस्क्रीट दोनों अगर इंटरवल में रखेगा तो वो क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। और इट मे हैव इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल वैल्यूज इन द इंटरवल, और इफ इट लाइज इन रियल नंबर आर, रियल नंबर आर में सभी तरह की वैल्यूज आ जाती है ना, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आ जाएगा, सॉरी वो क्या आ जाएगा, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज वन व्हिच टेक्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, सभी इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सभी तरह की वैल्यूज आ जाएंगी, इसलिए हमने क्या मेंशन किया है, व्हिच टेक्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। और सेकंड तरीके से ये भी दे सकते हैं हम, क्या वेरिएबल व्हिच कैन अज्यूम ऑल रियल वैल्यूज इन एन इंटरवल is called a continuous random variable. In short we say CRV. CRV means that continuous random variable. तो a variable which can assume all real values in an interval, कोई भी इंटरवल है, उस इंटरवल में रियल नंबर्स कितनी होती है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ सकती है ना, ठीक है ना। तो इस कॉल्ड अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो जनरली क्या है कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, मेजरमेंट होते हैं जनरली। अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द पर्सन, हमें फाइंड आउट करना है, क्या हाइट ऑफ द पर्सन फाइंड आउट करना है, तो हाइट क्या होगा, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, क्योंकि वो एक इंटरवल में है ना, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल वैल्यू सभी वैल्यूज को वो क्या कर सकता है ना, वेरिएबल कवर कर सकता है, टच कर सकता है। तो हाइट क्या है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, वेट भी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, टेम्परेचर भी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, टाइम इज रिक्वायर्ड टू रन द मशीन, राइट। और द अमाउंट ऑफ शुगर इन ऑरेंज, तो अमाउंट अगर शुगर का हमें फाइंड आउट करना है ऑरेंज में, तो वो भी क्या होगा, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। उसकी वैल्यू भी है ना कि भैया इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल सब कुछ पॉसिबल है, ऐसी नहीं ओनली के इंटीग्रल वैल्यूज ही पॉसिबल है, इंटीग्रल के साथ साथ नॉन इंटीग्रल वैल्यूज भी पॉसिबल है। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और एक डेली लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि मान लीजिए कि एक्स एक वेरिएबल है, तो वो मैं अभी किस पे एग्जांपल दे रहा हूँ, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक कोई बच्चा है जो कि अपना 5 साल का बच्चा है, 5 साल का एक बच्चा है, ठीक है ना। तो 5 साल की एज में उसकी हाइट मान के चलो आप, है ना, कितनी होगी, 5 साल की एज में उसकी हाइट मान लीजिए 60 सेंटीमीटर है, कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर। अब वो 5 साल की एज से लेके ग्रो अप करता है ना, तो डे बाई डे ईयर बाई ईयर वो ग्रो अप करेगा, और एट द एंड ऑफ एज 18 अगर हम बात करें ना, 5 साल की एज से लेके हम 18 साल की एज पे उसकी हाइट को देखें, तो 5 साल की एज पे हाइट कितनी थी उसकी, 60 सेंटीमीटर थी। देन ये एट द एंड ऑफ एज 18 हो गई 165 सेंटीमीटर, कितनी हो गई, 165 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा, देखो ये जो x है, x क्या है, x रिप्रेजेंट्स फॉर द हाइट, x रिप्रेजेंट्स फॉर द हाइट किसकी, वो बच्चे की जो अभी 5 साल की एज का था, पहले यहाँ पे 5 साल की एज पे उसकी हाइट कितनी थी, 60 सेंटीमीटर थी। जब वो 18 साल का हो गया, 18 इयर्स ओल्ड हो गया, तो उसकी हाइट कितनी हो गई, 165 सेंटीमीटर हो गई। तो अब x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब है x जो है वो 60 सेंटीमीटर टू 165 सेंटीमीटर के बीच में हर वो वैल्यू को टच करता हुआ जाएगा, जो कि इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल वैल्यू है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसकी हाइट केवल 60 के बाद डायरेक्ट 61 सेंटीमीटर ही होगी, देन 62 सेंटीमीटर ही होगी, देन 63 सेंटीमीटर होगी, ऐसे नहीं है कि x ओनली आप बोलो डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज टच करेगा, ऐसा नहीं है। तो x क्या करेगा,
60 के बाद उसकी हाइट 60.01, 60.02, 60.04, 05, 60.5, 60.6 एंड सो ऑन। कहने का मतलब है कि एक स्केल बन गया ये आपका 62 165 सेंटीमीटर में। इसके बीच में ये जो x है वो x एवरी वैल्यू इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल वैल्यू सबको टच करेगा ना, कवर करेगा, राइट। तो दैट इज व्हाई हियर दिस x क्या होगा, will be the continuous random variable होगा, और it will represent continuous random, it will represent for the continuous random variable। क्यों? क्योंकि ये जो x है 60 to 165 सेंटीमीटर के बीच में सारी वैल्यूज को टच करता हुआ, कवर करता हुआ जाएगा, राइट। इसलिए क्या होगा, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट था किसका, रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। ओके, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।